नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर कोर्स के बारे में जो कि इस समय बहुत ही क्रिएटिव और डिमांडिंग फील्ड बन चुका है। आज हम बात करेंगे एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री के बारे में। जानेंगे कि क्या है एनिमेशन और वीएफएक्स और कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। हम कैसे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या करियर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि ये कोर्स करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी या फिर इस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनेगा। हमें पता है कि आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आइए अब हम चलते हैं एनिमेशन और वीएफएक्स की दुनिया में और समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अगर आज की तारीख में वीएफएक्स और एनिमेशन के बारे में बात करें तो एनिमेशन और वीएफएक्स बहुत सारे सेक्टर्स में यूज हो रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा एनिमेशन कहीं पर यूज होता है तो वो है हमारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में। अगर मैं आपको बताऊं कि हॉलीवुड या बॉलीवुड जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें से 90% फिल्मों के अंदर एनिमेशन और वीएफएक्स का उपयोग होता है। तो ये जानकर आपको शायद विश्वास ही ना हो कि कैसे लोगों की पसंदीदा फिल्मों में असल दिखने वाली चीजें दरअसल वीएफएक्स के जरिए क्रिएट की जाती हैं, जो आपको एकदम रियल नजर आती हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो उनमें से कई सारी ऐसी फिल्में होंगी जो आपने देखी तो होंगी, पर हैरानी से सोचा होगा कि इनके ये सीन्स शूट कैसे किए होंगे। अगर नहीं देखा या नहीं सोचा तो अब जरूर देखिए और जानिए कि वीएफएक्स और एनिमेशन के जरिए कैसे ये फिल्में बनाई गई हैं। ट्रांसफॉर्मर, जुरासिक वर्ल्ड, जंगल बुक, हैरी पॉटर, लाइफ ऑफ पाई जैसी कई फिल्में जहां एनिमेशन और वीएफएक्स का इस्तेमाल हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एनिमेशन और वीएफएक्स हॉलीवुड फिल्मों में ही इस्तेमाल होता है, बॉलीवुड फिल्मों में भी ये बहुत लोकप्रिय है। कुछ बॉलीवुड फिल्मों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने बाहुबली, लाइफ ऑफ पाई, जीरो और शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन की बनी हुई रावण में से कोई ना कोई फिल्म तो देखी ही होगी। इन सब फिल्म्स के कई सारे अलग अलग सीन्स को वीएफएक्स के जरिए बनाया गया था, कुछ में एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। मैं अगर आप लोगों को एक बॉलीवुड फिल्म का उदाहरण बताऊं जिसमें एनिमेशन और वीएफएक्स का अच्छा काम हुआ है तो उसमें से निकल कर आती है लाइफ ऑफ पाई। मुझे याद है कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी और हम में से बहुत ने इसे देखा होगा। 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ऑस्कर में भी कई कैटेगरीज में अवार्ड मिले थे। इस फिल्म में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र के बीच में एक लड़का अपनी नाव के साथ फंस जाता है। उसकी बोट में एक जंगली शेर भी रहता है। इसमें फिल्म निर्माता ने दृश्य बनाने के लिए एनिमेशन और वीएफएक्स तकनीक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो आंधी, तूफान और टाइगर के साथ जो भी दृश्य दिखाए जाते हैं ये वास्तविकता में कभी नहीं होते हैं। ये एक स्टूडियो सेटअप में फिल्माया गया था और सीजीआई की हेल्प से तैयार किया गया था। यहाँ कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बोट को हिलाया गया था और एनिमेशन और वीएफएक्स की हेल्प से सीन क्रिएट किए गए थे जिससे कि आपको सब असली जैसा ही लगे। एक जंगली बाघ के सवाल पर मैं आपको बता दूं कि शूट के टाइम पर कोई जंगली जानवर नहीं था, ना ही किसी का बाघ इस्तेमाल किया गया था। ये दृश्य सीजीआई का उपयोग करके बनाया गया था और उस दृश्य में एक एनिमेटेड टाइगर को जोड़ा गया था जो एक असली टाइगर की तरह दिखता है।
आप लोगों ने बाहुबली फिल्म जरूर देखी होगी। बाहुबली फिल्म अपने एनिमेशन और वीएफएक्स के लिए काफी लोकप्रिय थी। अगर बात करूं फिल्म की, सबसे पहले इसमें जो महल दिखाया जाता है जिसका नाम है महिष्मती महल, अगर हम इसे वास्तविक जीवन में बनाते हैं तो केवल इस महल को बनाने में सालों लग जाते। इसलिए वहां जो महल बना हुआ है उसे 3D सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट किया गया है। अगर आपको विशालकाय जल पर्वत के दृश्य के बारे में बताऊं तो ये दृश्य भी कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है ताकि ये रियलिस्टिक लगे, क्योंकि हमें पता है कि रियल लाइफ में इतना बड़ा झरना या फिर जल पर्वत दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिर हमारे पास भलाल देव के साथ दिखाया गया एक बुल फाइट सीन है। आप लोगों को पता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी हम लोग किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचा सकते, ये सरकार की लॉज के खिलाफ है। इसलिए फिल्म निर्माता ने इस फाइट सीन को एनिमेटेड करने के लिए 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। फिल्म अवतार, जो कि आज से 13 साल पहले 2009 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म बेहतरीन फिल्मों में से एक है। यहाँ एनिमेशन और वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसमें जो ब्लू कलर के बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स आप देखते हैं, ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हैं। ये सारे कैरेक्टर्स को सीजीआई और ग्राफिक्स की मदद से तैयार किया गया है। इस फिल्म में जो खतरनाक जंगल और जंगली जानवर हैं, वहां भी सारे दृश्य टेक्नोलॉजी और सीजीआई की मदद से पूरा किया गया है। सौ प्रतिशत एनिमेटेड तकनीक से बनी हुई भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि दिल्ली सफारी। ये एक 100% 3D एनिमेटेड फिल्म है जो कि 2012 में रिलीज की गई थी। इस एनिमेशन मूवी में बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो कि हम लोगों को अपनी रियल लाइफ में फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीएफएक्स और एनिमेशन का फिल्म उद्योग में क्या महत्व है और किस तरीके से ये सभी फिल्में तैयार की जाती हैं। हमने मनोरंजन उद्योग के बारे में चर्चा की। आइए अब चर्चा करते हैं कि एनिमेशन और वीएफएक्स का उपयोग किन अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। न्यूज एंड ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को ही ले लें तो हम अपने टेलीविजन पर क्या देखते हैं, जहां एक न्यूज एंकर आता है और बड़े से राम मंदिर के सामने खड़े होकर चर्चा करता है, या फिर वॉरफील्ड के अलग अलग जगह पर घूमते हुए स्टूडियो से सब दिखा रहा होता है, मानो वो असल में कहीं बाहर है। ये वास्तव में एक ग्रीन या ब्लू रंग के कपड़े के बैकग्राउंड के सामने एक वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता है। बैकग्राउंड को हटाने और दर्शकों के लिए एक स्टूडियो लुक पाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर और लाइव स्ट्रीम इफेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में एनिमेशन और वीएफएक्स का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में जो क्लासेस लगती थी, वो क्लासेस बुक के माध्यम से ऑफलाइन और फिजिकल मोड से होती थी। आज की बात करें तो ई लर्निंग और एनिमेशन के माध्यम से शिक्षक कई कठिन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने में सक्षम हैं
और स्टूडेंट्स को भी वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर को समझना ज्यादा आसान हो गया है और ये स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। अब हम व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। हमको पता है कि किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग बिजनेस विज्ञापन नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस क्या है, हमारी कंपनी क्या करती है और हम लोग क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करते हैं, ये सब संभावित ग्राहक को पता नहीं चल पाएगा। विज्ञापन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता सकती हूँ कि सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आजकल एनिमेशन, VFX और मल्टीमीडिया की मदद से हमारे बिजनेस विज्ञापन करते हैं और बिजनेस ग्रो करने लग जाता है। शायद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम इस उद्योग में नौकरी और करियर पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास फुल टाइम, पार्ट टाइम या फ्रीलांसर के तौर पर भी नौकरी मिल सकती है। फ्रीलांसर का मतलब ये है कि आप किसी भी क्लाइंट का वर्क ले लें और अपने घर से काम करके डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब के लिए कहां अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कई प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो फिल्म में एनिमेशन, एडिटिंग और VFX से जुड़े काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और VFX और एनिमेशन के छात्रों के लिए भर्तियां करते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लें तो प्राइम फोकस, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और कई अन्य कंपनियां हैं जो फिल्म निर्माण करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में हमारे पास बायजूस, फिजिक्स वाला, ODA क्लासेस और कई सारी कंपनियां हैं जहां पर अगर आपके पास अच्छा ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स और एनिमेशन नॉलेज है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन कंपनियों में शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्र में आप एक फ्रीलांसर के रूप में अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि फ्रीलांस काम ये होता है कि जहां आप किसी भी क्लाइंट का काम घर से करते हैं। अगर आप लार्ज स्केल पर काम करना चाहते हैं तो आप अपना स्टूडियो भी शुरू कर सकते हैं। अब मुझे उस संस्थान या विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने दें जहां आप इन पाठ्यक्रमों को करने के लिए शामिल हो सकते हैं। मैं इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को इस स्क्रीन पर दिखा रही हूं जहां आप इन कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। आज आपके पास एनिमेशन में डिप्लोमा और डिग्री यानी BSc एनिमेशन दोनों करने के विकल्प हैं। ये कोर्स 12 महीनों से शुरू करके 3 साल तक होता है। आप 12वीं के बाद इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। इस करियर क्षेत्र में हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है और यदि आप खुद को क्रिएटिव समझते हैं और एनिमेशन, कार्टून फिल्म्स या गेमिंग के प्रति झुकाव रखते हैं तो ये करियर क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर के इस क्षेत्र में आपको शुरुआती वर्षों में वैसे ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है जैसे कोई अन्य करियर विकल्प के मामले में करनी पड़ती है, लेकिन भविष्य में ये आपको अन्य करियर ऑप्शन से ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देता है। तो एनिमेशन और VFX की दुनिया में आना एक अंतहीन क्रिएटिविटी के सफर पर निकलने जैसा रोमांचक और दिलचस्प है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।